सही, काफी लोगों ने रिप्लाई कर दिया। कैसा हुआ पेपर आप लोगों का? एक बार थोड़ा सा पेपर पे बात कर लेते हैं, कैसा हो रहा है आपके पेपर। कल पेपर नहीं था आपका, है दीपांशु? हाँ, टेस्ट। अच्छा, हर्षित दिया नहीं तुमने? हम्म। पूरा सिलेबस का आया था या फिर क्या बोलते हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइंस का पोर्शन था? चलो बढ़िया है। तुमने भी नहीं दिया चांदनी? बाकी और लोगों ने यार। यार आप लोग अपने प्रीवियस ईयर को ना, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, आप प्रीवियस ईयर बिल्कुल मत भूलो, प्रीवियस ईयर प्लीज लगाओ। हाँ चलेगा चाहे, वो तुम डाउट पोस्ट कर सकते हो ग्रुप में, है ना? लेकिन प्रीवियस ईयर आप लोग मत भूलो यार, प्रीवियस ईयर लगाओ सब लोग। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर नहीं लगाया ना, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी यार। प्रीवियस ईयर ही की है, आप ये समझ लो, जितना थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर ही की है आपके पास में। थ्योरी का हम मैक्सिमम पोर्शन कवर कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन के लोकस वाली प्रॉब्लम्स को होने में दिक्कत होती है। आप एक काम करो, आप जो लोकस का एक आध प्रॉब्लम है ना, वो ग्रुप में डालो, मैं और शाश्वत सर कोशिश करके उसका सोल्यूशन उधर पोस्ट करते हैं, है ना? क्लासेस थोड़ी इधर उधर है यार, एक बार डाउट में और लोग भी ऐड हो रहे हैं अपने साथ में डाउट्स बताने के लिए आपके। तो लोकस बेटा पाथ होता है, पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट, ठीक है? उसकी कंडीशंस है, तो उसकी कंडीशंस पे क्वेश्चन मैं एक काम करता हूँ, एक दो क्वेश्चन आपके सामने डाल दूंगा, ठीक है? वो अपने सर्कल में भी कवर हो जाएंगे। वॉलीज आएगा बेटा अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जब कैलकुलस स्टार्ट होएगा तब वॉलीज आएगा। वॉलीज फॉर्मूला डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा। जब कैलकुलस पढ़ रहे होंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो वॉलीज फॉर्मूला सिखाएंगे, 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, उसके लिए वॉलीज फॉर्मूला सिखाएंगे। चले यार स्टार्ट करें क्या, आगे बढ़े क्या? अगर आप लोग एग्री करते हो तो फटाफट यस और डन लिखो। आज सर्कल्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फटाफट डन और यस लिखो, फटाफट फटाफट। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आज कम लोग हैं, अभी 26-27 लोग रहते हैं, आज तो 18 ही हैं। चलो बढ़ते हैं, ठीक है यार, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। एंड कर रहा हूं मैं ये पोल, शेयर कर रहा हूँ रिजल्ट, स्टॉप। चलो यार, सर्कल हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये वेरियस फॉर्म ऑफ द सर्कल से स्टार्ट करना क्या? चलो ठीक है ना। तो सर्कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार। नेक्स्ट देखते हैं सर्कल अपना चैप्टर, क्योंकि अपने को कोनिक सेक्शन बहुत जल्दी खत्म करना है, और कोनिक सच में बहुत बड़ा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम मतलब ऐसे हवा बना दे उसका। तो कोनिक सेक्शन बड़ा है, इसलिए हमको धीरे धीरे उसको पढ़ना भी होगा। तो सर्कल आज और कल में हम लोग सर्कल को खत्म करेंगे। वैसे तो हमें एक ही लेक्चर असाइन हुआ था, उसमें हमको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन जेई वाला पूरा पोर्शन हम लोग देखेंगे। तो यार आप सब लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है, आपको बताया गया है हमेशा कि भाई एक फिक्स पॉइंट से आपकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, जब फिक्स रहती है। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर मेंटेनिंग अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इसे मैं मान लेता हूं h k, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा, या h k की जगह x1 y1 सपोज करो आप लोग इसको, तो ये मान लिया आपने x1 y1, ये हो गया आपका x1 y1। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो भाई ये रैंडम पॉइंट हम लोगों ने चूज किया x, y, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस x1 उसका स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा y माइनस y1 उसका स्क्वायर, इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस d उसका स्क्वायर, जगह जगह इसको r भी लिखते हैं हम लोग, तो ये डिस्टेंस d उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या कहलाती है बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें जो फिक्स पॉइंट होता है यार, ये कहलाता है आपका सेंटर, ठीक है? फिक्स डिस्टेंस जो होती है ये कहलाती है रेडियस,
ठीक है, तो x माइनस एक्स वन इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ये आपके पास स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन है। अब केस बनते हैं यार इसके अंदर, क्या केस बनते हैं? अगर बाई चांस मुझसे बोला जाए कि सर, हाँ, अगर मुझसे बोला जाए कि सर केस ले लिया मैंने केस वन, अगर मैं x1 की वैल्यू को जीरो डाल रहा हूं और y1 की वैल्यू को जीरो डाल रहा हूं तो 0,0 हो जाएगा, मतलब x माइनस जीरो उसका स्क्वायर तो x स्क्वायर, y माइनस जीरो उसका स्क्वायर इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये डी स्क्वायर की जगह, अब डी की जगह कई जगह आर स्क्वायर भी यूज होता है, तो आप डी स्क्वायर या आर स्क्वायर कुछ भी यूज कर सकते हैं अगर डी इज इक्वल्स टू आर है तो। इफ डी इज इक्वल्स टू आर, ये हम लोगों ने माना है, हम डी की जगह आर भी मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आप लोगों ने खूब पढ़ी होगी यार, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ी होगी। वही पहली चीज इसने बोली है आपको, फर्स्ट पार्ट क्या बोला है यार, कि अगर मेरे पास सेंटर जो है वो 0,0 पे है, ये वेरिएबल पॉइंट है x, y पे, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो r के बराबर कर दिया गया। तो यहां से देखो कितने के बराबर आ गया, x माइनस जीरो उसका स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो उसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, आंसर आ गया आपके पास में। ठीक है, अगर यही सेंटर उठ के कहां चला गया, हाँ सर्कल्स चल रहा है, अगर यही सेंटर उठ के कहां चला गया भैया h कॉमा k पे, तो सीधा सीधा हो जाएगा। मैंने डाला था x1 कॉमा y1, इस वाले केस में देखो सर, मैंने डाला था x1 कॉमा y1, आपने x1 कॉमा y1 की जगह x1 की जगह ले लिया h और y1 की जगह ले लिया k, तो x माइनस h उसका स्क्वायर प्लस y माइनस k उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये वाली कंडीशन इसने यहाँ पे बोली है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब यार इस इक्वेशन को खोल देते हैं, कौन सी ये जो इक्वेशन बनी ना अपनी, इसको मैं दूसरे पेज पे ले रहा हूं और इसको खोल देता हूं। कैसे खोल रहे हैं यार, देखो इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो गई अपनी, कितना x माइनस एक्स वन उसका स्क्वायर चल रहा है, y माइनस वाई वन उसका स्क्वायर चल रहा है इज इक्वल्स टू चल रहा है आर स्क्वायर। अब मैंने इसको खोला, कितना बना, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स वन स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स वन, सेम टाइम से y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा वाई वन स्क्वायर माइनस टू वाई वाई वन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, वाई स्क्वायर यहाँ पे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स यहाँ पे वाई यहाँ पे, माइनस टू एक्स एक्स वन माइनस टू वाई वाई वन, प्लस में जो कांस्टेंट क्वांटिटीज रह गई यार, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी गई है, ये कैसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर था वाई स्क्वायर था, ये कितना आ गया यार आपके पास में 2x(x1), तो 2 ये मैं एक तरीके से लिख रहा हूं 2gx, इसको कैसे लिखा गया है 2fy, ये कैसा है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है यार, इसको हम लोगों ने लिख दिया c। देखो x1 y1 आपके पास फिक्स पॉइंट था और r आपके पास में फिक्स डिस्टेंस थी, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लिखा जा सकता है। एक चीज और यार आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जितने भी कोनिक हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, ये मैं बोल सकता हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, लेकिन जितने भी कोनिक हैं उन्हें हम लोग कोनिक या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या सर्कल, उन्हें हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके पास में। तो अगर इस इक्वेशन से मैं ये सर्कल की इक्वेशन बनाना चाहता हूं बेटा, तो आपको क्या करना होगा, पहली कंडीशन मेंटेन करनी होगी, फर्स्ट कंडीशन के ध्यान से देखो इस ऊपर वाली इक्वेशन में, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना चल रहा है 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना चल रहा है 1। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए सर्कल की इक्वेशन में, प्लस यहां पे देखो कोफिशिएंट ऑफ, यहां आ रहा था एक्स वाई, लेकिन इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई नहीं आ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होना चाहिए 0। बाकी देखो वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स आ रहा है आ रहा है, वाई आ रहा है आ रहा है, सी आ रहा है आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये जो सबके लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सबके मतलब सर्कल के लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए, आपके इलिप्स के लिए, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर मैं सर्कल की इक्वेशन निकालना चाहूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू होना चाहिए
कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ये होनी चाहिए दूसरी कंडीशन। ये होनी चाहिए सेकंड कंडीशन। ठीक है यार, अगर ये सेकंड कंडीशन मेंटेन हो गई, मैं जूम आउट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन मिली हुई है और उससे मैं आपका सर्कल का इक्वेशन बनाना चाहता हूं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर कर दो और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को इस इक्वेशन में 0 कर दो, आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यही स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो इसने यहाँ पे, अभी आ रहा हूं आपके डाउट्स पे। यहाँ पे देखो सर्कल की जनरल इक्वेशन इसने यूज किया है, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। अभी सेंटर और रेडियस वाले पार्ट पे आते हैं। हाँ बेटा, किसको क्या डाउट है बताओ जरा। कोनिक सेक्शन स्टार्ट हो गया? हाँ सचिन, नहीं कोनिक सेक्शन नहीं है, अभी सर्कल्स चल रहा है, कोनिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद। वैसे एनसीईआरटी में सर्कल्स के साथ ही कोनिक के साथ ही सर्कल को पढ़ाया जाता है, लेकिन अपना पार्ट थोड़ा अलग चलता है, सर्कल अलग पढ़ाया जाता है, कोनिक सेक्शन वाला पूरा सेक्शन अलग पढ़ाया जाता है। हमारे मॉड्यूल्स में भी आप देखिए कुछ इसी तरीके से मेंशन होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। कई जगह ऐसा होता है कोनिक सेक्शन को सर्कल के साथ लेते हैं, कई जगह नहीं लेते। ठीक है, हाँ स्टैंडर्ड वाली याद करनी है, जो भी स्लाइड में लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको याद करना है, जो मैं स्लाइड में दे रहा हूं वो सब कुछ आपको याद करना है, ब्लैक वाला पूरा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया जा रहा है। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा पार्ट करने जा रहा हूं मैं इसमें। सामने देखो सब लोग, ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, अभी बताया मैंने। इसको अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है यार, ये x माइनस x1 उसके स्क्वायर में y माइनस y1 उसके स्क्वायर में इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर में मुझे ऐसे जनरेट करना है। रीजन क्या है, यहां से मुझे पता चलेगा x1 y1 पिछले केस में क्या था, सेंटर, और रेडियस कितना हो जाएगा r। हाँ सेंटर था x1 y1, किसकी कंडीशन बता दो, स्टैंडर्ड वाली की, समझा रहे हैं समझा रहे हैं। सेंटर कितना हो जाएगा x1 y1 और रेडियस कितना हो जाएगा r। चलो बेटा इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने लिया है क्या, ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं यार, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन देखना, एक्स स्क्वायर ये है, 2gx यहाँ पे है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को कर रहा हूं अलग। ठीक है, इसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस 2fy को कर रहा हूं अलग, प्लस में चल रहा है कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, इसका x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको किया गया हाफ, उसके स्क्वायर को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। सेम काम इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए किया गया, ये हो गया 2fy प्लस में एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे कंप्लीट स्क्वायर जनरेट हो गया ना, तो ये हो जाएगा x प्लस जी उसका स्क्वायर, इसी तरीके से ये हो जाएगा y प्लस एफ उसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, इधर ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आपके पास में जी स्क्वायर, में राइट साइड उठा के ले गया, ये हो जाएगा प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी। देखो यार स्टैंडर्ड इक्वेशन फिर से ऊपर जाके देखो, ये ऐसी होनी चाहिए थी, x माइनस x1 उसका स्क्वायर y माइनस y1 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मैं इसे उसमें कन्वर्ट कर देता हूं, ये कितना हो जाएगा आपके पास में x माइनस माइनस जी उसका स्क्वायर, ऐसे ही y माइनस माइनस एफ उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका होल स्क्वायर। अभी आएंगे आपके डाउट पे बेटा, एक सेकंड को देखना। तो ये देखो अब ये इसे बड़े आसानी से मैं कंपेयर कर सकता हूं किसके साथ, x माइनस x1 y माइनस y1 और r। तो x1 y1 आपके पास सेंटर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा r। तो देखो बेटा x1 कितना आया इसके अंदर से, माइनस जी आ गया, y1 कितना आया, माइनस एफ आ गया, तो माइनस जी माइनस एफ, ये आपके पास में कितना हो गया, सेंटर। ठीक है, और रेडियस कितना हो गया, रूट ओवर, ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपका हो गया रेडियस। और यही सेम चीज इसने यहां पे लिखी हुई है, जस्ट ऊपर की तरफ चलते हैं, देखो माइनस जी माइनस एफ और रेडियस हो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, सर अब मैं बार बार इतना बड़ा करूंगा क्या, तो आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की हर बार जरूरत नहीं है।
आप जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दे रखा हो ना, उसके सामने लगा दो माइनस और उसे 2 से डिवाइड कर दो। इसी तरीके जो भी कोएफिशिएंट ऑफ y दे रखा हो ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में लाके जो भी कोएफिशिएंट ऑफ y दे रखा हो ना, उसके सामने लगा दो माइनस और उसे 2 से डिवाइड कर दो। और इसी तरीके से ये आ जाएगा, देखो इसके 2g के सामने माइनस लगाया, 2 से डिवाइड किया तो माइनस जी, 2f के सामने माइनस लगाया, 2 से डिवाइड किया तो माइनस f, और देखो रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी कर देंगे तो मेरा रेडियस आ जाएगा। आ जाओ बेटा, आपका डाउट ले लेते हैं, क्या बोल रहे हो सर? ये लोकस में भी ऐसे यूज करते हैं? नहीं दीपांशु, सब जगह ऐसा नहीं होता, ठीक है, सब जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगह लोकस में हम लोग, लोकस बेटा कुछ नहीं होता, लोकस के केस में हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करते हैं, क्या कि h के एक पॉइंट उठाते हैं, उसके लिए हम लोग सारी कंडीशन लिखते हैं और वहां से जो भी पैरामीट्रिक कांस्टेंट होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं और h को x और k को y रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाद में सिखाएंगे हम लोग ये, ठीक है। लक्ष्य, इक्वेशन का थर्ड स्टेप नहीं आया, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन का थर्ड स्टेप बोला है इसने, कौन सा थर्ड स्टेप है? अगर ये नहीं आया एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो यार मैंने कुछ नहीं, मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई किया है। उसमें क्या होता है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है आपको मेरी? एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो थर्ड स्टेप का देखना यार, इसमें मैंने कुछ नहीं, मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कर दिया जाता है 1, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हम लोग हाफ करते हैं, उसके स्क्वायर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बस इतना पोर्शन चलता है। इसी तरीके से इसमें y का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका कर देंगे हाफ, उसका स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। फिर इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, जी स्क्वायर को उधर ले गए, एफ स्क्वायर को उधर ले गए, सी को उधर ले गए, बस ये लिख दिया यार, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। अगर यहां तक समझ में आया तो फटाफट चैट में जाके यस या डन लिखो, नहीं आया और किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी 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 बताओ, अगर आया समझ में, बढ़िया, यस या डन लिखो, डाउट है तो प्लीज डाउट पोस्ट करो, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बढ़िया यार, ठीक है, मूव कर रहे हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट, चलिए अब देखो, अब इसने क्या किया, अब सीधा सीधा हम लोग ना यहां से देख सकते हैं, उतना पोर्शन अगर अपने को समझ में आ गया ना, ये बड़ा आसान है। देखो इसने बोला कि x माइनस एक्स वन उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या x माइनस एच उसका स्क्वायर प्लस y माइनस के उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये अपने पास हो गया स्टैंडर्ड। तो यही मैंने आपको बताया है, वही उसने करके दिखाया है। अब जो कंडीशन है उस पर बात करते हैं। देखो आपके पास रेडियस आई ना, ये मतलब अगर मैं चाहूं तो इसमें क्या लिख सकता हूं, थोड़ा इसको ऊपर करूंगा और यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूं। क्या कंडीशन आई आपके पास में, x प्लस जी उसका स्क्वायर आ रहा है, ऐसे y प्लस एफ उसका आ रहा है स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी उसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है, हमने आपको हमेशा बोला होगा, एक बात नहीं भी बोला होगा तो आज सुन लो, कि रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। जैसे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो रियल सर्कल आ जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर क्वांटिटी है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया तो पॉइंट सर्कल आ जाएगा। भाई पॉइंट सर्कल का मतलब होता है एक डॉट, ठीक है, जो माइनस जी माइनस एफ के अराउंड घूम रहा होगा। और अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा विद रियल सेंटर माइनस जी माइनस एफ, ठीक है ना? तो आप बोलोगे सर ये किस तरीके से
अब पोर्ट्रे होगा आपके सामने, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो बोलूंगा बेटा उसमें कुछ नहीं, वो कंडीशन पूछता है आपसे सीधा कि आप ये फला फला वेरिएबल की वैल्यू बता दो या पैरामीट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बता दो, अगर ये आपका रियल सर्कल है या पॉइंट सर्कल है या इमेजिनरी सर्कल है। इमेजिनरी, रियल और पॉइंट सर्कल की कंडीशन समझने का एक ही मतलब है कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी है दैट इज एक्स स्क्वायर, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर रियल सर्कल, इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर पॉइंट सर्कल और लेस देन 0 होना चाहिए फॉर इमेजिनरी सर्कल। इससे ज्यादा बेटा आपको कुछ भी नहीं करना। देखो ये वाली चीज मैंने आपको समझाई है, इस स्लाइड में समझाई है शायद, एक सेकंड, दूसरे, हाँ ये वाली स्लाइड में मैंने देखो ये वाली चीज समझाई थी आपको। क्या अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकंड डिग्री, इसको सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड इक्वेशन। सेकेंड डिग्री स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 आपको दे रखा होता है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये सिर्फ सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, इससे सब मिल जाएगा आपको। आप पैराबोला चाहोगे पैराबोला मिल जाएगा, एलिप्स मिल जाएगा, हाइपरबोला मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा? इन पे, ए एच बी जी एफ और सी के कोफिशिएंट्स पे डिपेंडेंट रहेगा। इसलिए मेरा कहना है ये सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी आपको याद रखना है। इसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर किया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 किया तो आपको स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि हमने इस नोट वाले पॉइंट में आपको बताया। देखो एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन मतलब वही इक्वेशन मैं यहां पे भी लिख देता हूं अगर आपको परेशानी होगी तो। ये ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy plus c is equals to 0. Every second degree equation in x and y in which coefficient of x square is equal to coefficient of y square and the coefficient of xy 0 always represents a circle. ठीक है, डाउट पूछ लेते हैं, कोई कुछ बोल रहा है क्या? याद कैसे रहेगा? रटने से रहेगा यार, लक्ष्य कैसी बात कर रहे हो यार, इसका कुछ नहीं है, ये याद करना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यार। अगला पार्ट क्या बोल रहा है यार ये? अच्छा ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा यार, ठीक है, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं आप लोगों को। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल x1, y1, x2, y2 एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर है, तो ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ रहे हैं, तो पहली हम लोगों ने पढ़ी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दूसरी हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेट्रिक फॉर्म, दैट इज x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। जरा समझा देते हैं आपको ये आती कैसे है। देखो बेटा सब लोग सामने देखना, अगर मैं मानता हूं ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स मेरे पास मिले हुए हैं, कितना है यार, x1, y1 और दूसरा मिला हुआ है x2, y2, ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स मिले हुए हैं। इसको उठा के यहां पे डाला, इसको यहां पे डाला, तो डायमीटर जो होता है वो सरकमफेरेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है यार? 90 डिग्री का। तो अब मैं मान लेता हूं इसे x, y, क्यों? क्योंकि जितने भी सर्कल ऐसे बन सकते हैं उनमें डायमीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यार आपकी सरकमफेरेंस पे। चाहे अपर पार्ट ले लो चाहे लोअर पार्ट ले लो, सब जगह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात कंफर्म होती है, ये आप सब लोगों को पता भी है। बस तो इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है और ये लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2 है, इसे बोल दिया a b और ये हो गया अपना c। तो m1 कितना हो जाएगा आपके पास में भाई? ये y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। m2 हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। और मुझे पता है, क्या पता है यार? मुझे ये पता है कि m1 और m2 अगर 90 डिग्री बन रहा हो, AC लाइन सेगमेंट का स्लोप है m1, BC लाइन सेगमेंट का स्लोप है m2, तो m1 m2 कितने के बराबर हो जाएगा बेटा? m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यार, कितना हो जाएगा? y y1 अपॉन में कितना है? x माइनस x1 इनटू में कितना हो जाएगा? y माइनस y2 अपॉन में कितना है? x माइनस x2 इज इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? x माइनस x1 x माइनस x2, ये चला गया उधर, प्लस में इधर आ गया y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। जिसको समझ नहीं आया तो देखो ये मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजा,
और इसको शिफ्ट करके इधर ले आए तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये कहलाएगा आपका डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या कहलाएगा? डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही सेम चीज इसने यहाँ पे दिया है। ठीक है, बताओ जरा, सब लोगों को समझ में आया तो आगे बढ़े। हाँ सही है। और लोग बताओ, जल्दी जल्दी समझ आया क्या? बताओ बताओ, आपका मैसेज आ रहा है मुझ तक, आप मत लो टेंशन। बढ़िया। कौन सा याद करें? कौन सा या ईयर तक पीवी करना है? मतलब मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो लक्ष्य। अच्छा, प्रीवियस ईयर कितने टाइम तक करना है? देखो यार, जितना मैक्स हो जाए उतना सही है। एआई ट्रिपल के जितने हो जाए उतना सही है। 5 साल के पुराने तो लगा ही लेना। ठीक है, 5 साल के पुराने तो एकदम लगा लो, बढ़िया। लेकिन जितना मैक्स लगा लो, जहां से एआई ट्रिपल स्टार्ट हुआ है, एडवांस के क्वेश्चंस मत लगाओ। मेरा बात समझो आप लोग। अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं हो, आप एडवांस के क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, आप सब जगह अटकोगे। आप हर दूसरे क्वेश्चन में अटक जाओगे। रीजन क्या? आपने प्रैक्टिस नहीं किया। आप थ्योरी तो पूरी पढ़ रहे हो, लेकिन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को उतना टाइम नहीं दिया। अभी मेरी बात समझो आप लोग। आप एआई ट्रिपल और जेई मेंस के सारे लगाओ, ठीक है, सब। उसके बाद जब तुषार कोई भी बुक यूज कर लो यार, अरिहंत की आती है, इसके अलावा हर किसी के प्रीवियस ईयर आती है। जिसमें सोल्यूशंस हो, बेटर है आप वो यूज करो। ताकि फायदा ये होगा कि आप सोल्यूशन भी देख पाओगे। अगर बाई चांस कोई हल्का छोटा बहुत डाउट रहता है तो आपको दिक्कत आएगी, अदरवाइज सोल्यूशन भी आपके साथ रहेगा। थ्योरी आप पूरी पढ़ ही रहे हो। और जो लोग, देखो यार, एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। कोऑर्डिनेट ना 20% सेक्शन आपका कोऑर्डिनेट में से आता है आपके पेपर का। अब अगर आप कोऑर्डिनेट को, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ लिया, भूल गए, उड़ा दिया सब, फिर सर्कल आपको मैंने इतनी मेहनत करके पूरा पढ़ा रहा हूं, जबकि मेरा काम होता मैं सर्कल में 4 5 10 क्वेश्चन उठाता, समझाता और खत्म कर देता चैप्टर। लेकिन अगर मैं पूरा थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पूरी थ्योरी प्रॉपर देखो, याद करो, जैसा कि इंडिकेशन मैं या शाश्वत सर आपको देते हैं। ठीक है, उससे होगा क्या, फिर आप प्रीवियस ईयर लगाओ तो प्रिपरेशन अच्छी होगी। अभी आपके पास टाइम है, आप सब लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। थ्योरी अगर मैं पूरी पढ़ा रहा हूं तो आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या, देखो, होगा ये कि अगर मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, आप नहीं पढ़ोगे, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। या आप बहुत पढ़ रहे होगे और मैं कम पढ़ाऊंगा तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैथमेटिक्स आपका डामाडोल हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, मैथमेटिक्स में जनरली लोगों के मार्क्स कम रहते हैं। इसलिए अपना टारगेट या तुर्रमखा बनना नहीं है। देखो, अपना टारगेट है सिलेक्शन निकालना। मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट था, मैं थोड़ा स्टोरी बताता हूँ एक ना, है ना, हल्का, शायद आप लोगों को मोटिवेशन मिले। ठीक है, मेरे यहाँ एक स्टूडेंट आदर्श नाम का था। अभी आईआईटी जम्मू में उसने एडमिशन लिया था। वो पानीपत का रहने वाला था। गुड़गांव सेंटर पे उन लोगों ने एडमिशन लिया हुआ था। ठीक है, तो मैं बात बता रहा हूँ 2018 के 17 18 में जो पेपर हुआ था उसकी बात बता रहा हूँ। तो वो बच्चा जो था उसने एडमिशन लिया हुआ था अपना, या हमारे पास वो ड्रॉपर में था। ठीक है, तो उसके कभी ना मार्क्स नहीं आते थे ढंग से। मतलब उसके पापा हमेशा पढ़े, उसके पापा एक टैक्सी ड्राइवर थे, जो वहां पे उनकी टैक्सीज वैक्सीज चलती थी पानीपत में। टैक्सी ड्राइवर मतलब 3 4 टैक्सीज चलती थी उनकी। नवोदय पानीपत का पढ़ने वाला था। तो वो उसने पढ़ा कुछ दिन, तो उसका जेई मेन में भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, जेई एडवांस में भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। रीजन क्या है, वो हमेशा दिन भर, उस टाइम पे एक गेम वेम ये आए थे तो बहुत ज्यादा मोबाइल सबके हाथ में थे। स्कूल से निकलते ही मोबाइल मिला उनको। नवोदय में मोबाइल होता नहीं है, तो दिन भर वो कोई ना कोई गेम खेलते रहते, क्लैश ऑफ क्लेन्स या फिर कोई ना कोई अनशन गेम खेलते रहते। दिन भर यही चलता रहता, जब तक कोचिंग रहते थे तब तक ठीक है, उसके बाद चले जाते थे। तो जेईई मेन के पेपर में क्या हुआ, उस बच्चे ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। जेईई मेन में आप समझो, जिस बच्चे का सिलेक्शन जस्ट क्वालिफाई हुआ है वो लड़का, लेकिन जेईई एडवांस तक आते आते उस बच्चे ने, सोचो सिर्फ कितने महीने का गैप रहा होगा। उस टाइम, उस साल 2 एग्जाम भी नहीं हुए थे। 2018 में 2 एग्जाम हुए, तो उस साल एक ही एग्जाम हुआ था उनका, अप्रैल में। अप्रैल वाले पेपर में वो अच्छा नहीं कर पाया था, लेकिन अप्रैल से लेके मई तक के बीच में उसने इतना बढ़िया पढ़ाई किया ना वापस से, ताकि उसने जेईई एडवांस निकाल लिया। आप सोचो, अभी आईआईटी जम्मू में बढ़िया ब्रांच के साथ में मस्त पढ़ता। ठीक है, नहीं रहे, हम तो गुड़गांव पढ़ाते हैं यार। दीपांशु, कैसी बात कर रहे हो? जम्मू में क्यों पढ़ाएंगे? ठीक है, तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी धीरे धीरे, आज नहीं तो कल होने लगेगी। आप उन चीजों की टेंशन मत लो।
ठीक है, तो चलते हैं यार, आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। ये इसका प्रूफ बताया गया यार, जो मैंने अभी आपको समझाया उसका प्रूफ बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ जाए ना यार, बताओ, ये तो सिंपल है, जल्दी जल्दी। बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है, एक एक करके करेंगे। करो जल्दी, सॉल्व करो, आंसर निकालो, फटाफट बताओ। चलो भाई, काफी लोगों ने आंसर कर दिया इसका, बहुत सही। हाँ भाई, ये लिखा है, आंसर तो बहुत लोगों का आना चाहिए था। x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16। कैसे, उसका स्क्वायर कहाँ गया? चलो भाई, एक्सप्रेशन कई लोगों ने लिखने की कोशिश किया है, सामने देखो बेटा, हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? द सर्कल हुज सेंटर, सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा, खत्म हो गया काम यार। हमसे बोला गया क्या गया था, ये होना चाहिए 1, -2। ये रेडियस कितना है आपके पास में? 4। बस काम खत्म। ये x, y, तो ये हो जाएगा x-1 उसका स्क्वायर, y-2 उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, तो x-1 का स्क्वायर, ये y+2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। बात खत्म यार। ठीक है, इसको आप ओपन कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको आप ओपन कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। एक सेकंड रुकना यार, स्क्रीन ब्लर दिख रही है, एक सेकंड देना मेरे को। एक मिनट के लिए शाश्वत सर आप रहिएगा एक सेकंड के लिए, मैं ना एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ। ओके सर। आप लोगों को मेरी आवाज अभी आ रही है? अभी स्क्रीन क्लियर हुआ आपका? हाँ सर, आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। ठीक है सर। अभी भी हो रही है दीपांशु? अभी भी ब्लर है? अच्छा, एक मिनट दे दो यार, हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मेरे यहाँ पे तो सिग्नल स्ट्रेंथ यार काफी अच्छी आ रही है यार, मतलब
सच में अच्छी आ रही है, उसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। चलो दीपांशु, तुम 5 मिनट के लिए देखो, अगर फिर भी नहीं होता है तो एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर लो, ज्यादा सही सजेशन यही है मेरा। अच्छा ठीक है, हो जाएगी सही, मुझे ऐसा लगता है हो जाएगी सही। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, इसका आंसर आप लोग देख लेना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं यार। ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, जिसको नहीं पता चल रहा वो लिख लो, मैं बता रहा हूं। चलिए, जिसको नहीं दिख रहा मैं बता रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड हुज सेंटर इज -2, 3। ये आपको बोला गया है, ये बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ये दो लाइंस दे रखी है, एंड हुज सेंटर इज 2, -3। फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो। लाइन बता देता हूं मैं बेटा। 3x - 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0। 3x - 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x + y - 27 इज इक्वल्स टू 0। लाइन बता देता हूं मैं, 3x - 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x + y - 27 इज इक्वल्स टू 0। दीपांशु, क्या आंसर आया तुम्हारा, बताओ जरा। इंटरसेक्शन पॉइंट आया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और सेंटर अपना दे रखा है 2, -3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, आप लोग थोड़ा सोचोगे बहुत बड़े आसानी, बहुत मतलब आसानी से आ जाएगा। -2 + 7 y + 3 = 0। 109 डिस्टेंस बोल रहा है हर्षित। देखो बेटा सब लोग ध्यान देना, जिसको नहीं दिखाई दे रहा, मैं ये व्हाइट वाला चूज कर रहा हूं, लिखूंगा शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास दे रखा है, एक दे रखा है 3x - 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0, एक लाइन है। दूसरी है 4x + y - 27 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी लाइन है। तो देखो एक सर्कल है बेटा, ये सर्कल है मान लेते हैं, उसका सेंटर दे रखा है आपको 2, -3 पे, और एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपका सर्कल पास कर रहा है। मान लेते हैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये। ठीक है, यहां से आपका सर्कल पास कर रहा है, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और सीधी सीधी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो यार यहां से। ये देखो ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, जैसे ही आपका डिस्टेंस आया बस आपका रेडियस आ गया, रेडियस आ गया, आपका सेंटर आ गया, काम बन गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं यार। हाँ, किसी ने बोला 5,7, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का अपना प्रोसेस सिंपल होता है यार। कितना, ये देखो जरा, ये दे रखा है 3x - 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है 4x + y - 27 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर वाले में ऐड कर लो, वहां से आ जाएगा आपका x। तो ये कितना हुआ आपके पास में, 8x आ गया, 2y आ गया, माइनस ये 54 हो गया, इक्वल टू 0, ऐड किया, ये वाला पोर्शन इससे कट गया, ये कितना 11x आ गया, और ये कितना आया आपके पास में -55, तो ये आ गया 55, यहाँ से x आ गया अपना 5, x को सब्स्टिट्यूट किया तो 15 - 1 कितना हो गया 14, तो 2y = 14, y = 7। बस पॉइंट मिल गया आपके पास में, कितना, ये पॉइंट आ गया आपके पास में 5,7। ये डिस्टेंस मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, √ ये 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर, और 7 - -3 मतलब 10 का स्क्वायर। जो लड़का बोल रहा था कि रेडियस कितना हो गया, √109, वो एकदम सही बोल रहा था। बस काम खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो गया, सीधे सीधे 2, -3 दे रखा है, तो हम यूज करेंगे x - 2 उसका स्क्वायर
y+3 उसका स्क्वायर √109 उसका स्क्वायर। आंसर आप लोगों के सामने। ठीक है, ये देखो पता नहीं क्या किसने क्या लिख दिया, मुझे समझ नहीं आया। इसमें डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉरी टाइपो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, व्हेन यू गेट टाइम इट्स ओके डन। सर 1 मिनट ऊपर करना, करता हूँ। हाँ भाई, चलो थोड़ा ये कर देते हैं, ये लो, दिख जाएगा आपको। समझ आया सब लोगों को? तो चैट में डन और यस लिखो, अदरवाइज आपका डाउट है तो प्लीज डाउट पोस्ट कर दो, ताकि हम लोग इस पार्ट को भी करें। थोड़ा बढ़ना है अपने को, क्योंकि काफी सारा है सर्कल में। आपको पता है सर्कल बहुत बड़ा चैप्टर है। नहीं लक्ष्य, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सर्कल में, तो आपको कितना वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए प्रीवियस ईयर लगाओ, वही वही बताएगा आपको। या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तो मैं बताऊंगा। थ्योरी वाइज देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, थ्योरी वाइज मैं आपकी चीजें कवर कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आपको हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि शाश्वत सर से मैं आज डिस्कस करूंगा, तो आपको प्रॉपर डीपीपी हम ट्राई कर रहे हैं। हम ट्राई करेंगे कि जैसे ही चैप्टर खत्म हो तुरंत की तुरंत आपको डीपीपी मिल जाए। मेरी तरफ से डिले हो जाता है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको, लेकिन मैं पूरी ट्राई करके अब शाश्वत सर से डिस्कस करके हम लोग एक डीपीपी, हाँ कॉमन कोड पे भी आएंगे बेटा। पीयूष देखो, क्वेश्चन तुमसे सारे बन जाएंगे, एक बार पढ़ा लेने दो मेरे को, ठीक है? तो आपका पढ़ा लूंगा ना, उसके बाद आपसे मेंस के तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एडवांस के लिए आपको प्रैक्टिस नीडेड है, ठीक है? तो मैं शाश्वत सर के साथ ट्राई करूंगा कि आपको चैप्टर जैसे कंप्लीट हो तुरंत एक टीपीपी मिल जाए। ठीक है यार, चलो इसके सोल्यूशन पार्ट पे चलते हैं यार। ये दोनों के सोल्यूशन लिखे हुए हैं, आप सामने देख लो। पहले वाले का भी लिखा हुआ है सिंपल, और दूसरे वाले का भी लिखा हुआ है। चलो यार, आपकी परमिशन हो तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और अपने को पढ़ना काफी सारा। बाकी लोग भी बताओ, आगे बढ़े? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट, और लोगों का रिप्लाई चाहिए, जल्दी बताओ। हाँ यार दीपांशु, मेरी कनेक्टिविटी सही है। पहले तो चलो मैंने फिर भी वाईफाई चला रखा था, अभी तो मैंने लेन को कनेक्ट कर दिया। और ये दो अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब इस पे शक नहीं है। एक भी खराब होता है तो दो रखे हुए हैं, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। फिर भी एक दिन गड़बड़ आ गई थी नरेंद्र सर की क्लास में, लेकिन अभी तो मेरी बिल्कुल सही है यार, उसमें बहुत अच्छा सा आ रहा है इंटरनेट। चले आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं, इंटरसेप्ट। सब लोग सामने देखेंगे यार। इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन द एक्सिस। यार ये बड़ा आसान है, आप सब लोग सामने देखो, एक बार मैं बता देता हूं। देखो, इंटरसेप्ट एक्सिस पे जो भी सर्कल बनाएगा वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। देखो यार, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस ले रखा है, इस पे आपका सर्कल कट कर गया, और सर्कल स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना है 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ऐसे करके। ठीक है, अभी आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो हम लोग जनरली मान के चल रहे हैं कि भैया इंटरसेप्ट बनाने के लिए आपका सर्कल ना ये ऐसे पास किया, ठीक है? तो ये एक्स इंटरसेप्ट वाला पोर्शन हमने यूज कर लिया। ये देखो, ये एक्स इंटरसेप्ट आपका है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को आप लोगों ने बोला है। जैसे इसमें भी हम लोगों ने सीधा सीधा बोला है आपके पास में कि भैया ये जो चीज है ना, ये आपकी इसके बराबर दे रखी है, रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी 2 टाइम्स ऑफ, या रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस सी। इसको निकालते कैसे है ना, उसको ध्यान से देखेंगे। एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, हम लोग कर लेते हैं आपके एक्स एक्सिस पे। तो y कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा आपका 0, ठीक है? y कोऑर्डिनेट क्या हो जाना चाहिए मेरा 0। तो y को ये एक पॉइंट ले रखा है, ये कितना है -g-f, ठीक है? थोड़ा और क्लियर बनाता हूं, थोड़ा क्लियर बनाते हैं इसको। देखो क्या लिया गया है, मेरे पास एक सर्कल लिया गया है, ठीक है? मान लेते हैं ये सर्कल लिया गया है,
ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0,0 से पास करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि 0,0 से पास करना ही चाहिए, ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं है यार। तो हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, मतलब 0,0 से पास कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो आप टेंशन मत लो उस चीज का। ये पॉइंट कितना है यार, ये है -g और -f, ठीक है, वो यहां से आया है। हमने बोला था x के कोफिशिएंट को आप क्या कर दो, माइनस लगा के हाफ कर दो, y के कोफिशिएंट को माइनस लगा के हाफ कर दो, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा। दूसरा नोटेशन ले लेते हैं, ये वाला थोड़ा जूम भी कर लेते हैं। ये पॉइंट कितना हो जाएगा जरा बताओ। ये वाला पॉइंट अपना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -g,0। दूसरी चीज, ये -g का मतलब ये नहीं है कि यार ये नेगेटिव सर आप इस तरफ क्यों इंडिकेट कर रहे हो, वो तो पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लिया है, तो g की वैल्यू शायद नेगेटिव रही होगी, ठीक है। तो आप इस चीज में परेशान मत होना कि सर आपने नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया, वो अपने आप एडजस्ट करेगा, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपके पास में कितना हो गया, ये हो गया -g, ठीक है। और ये वाला पोर्शन कितना हो गया आपके पास में, ये तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स ऑफ g हो गया अपना तो आंसर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि कहां से पास करे, यहां से पास करे। उसका रीजन क्या है, अगर 0,0 से आपका सर्कल पास कर गया ना, तो आपकी जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ना, वो 0 हो जाती है, इसलिए आपका आंसर ऐसे आता है। तो इसलिए अभी मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, क्या कंसीडर करके चल रहा हूं, कि आपका 0,0 से पास नहीं कर रहा है, 0,0 आपका कहीं और बना देते हैं, ठीक है। लेकिन रेडियस तो अभी भी रहेगा ना यार, ये इसको आप बदल नहीं सकते। ये चल रहा है आपका y एक्सिस और ये आपका कट कर रहा है, ठीक है। अभी भी देखो यहां से ये डिस्टेंस, अब यहां से यहां तक ये -g होता है, तो हमको चाहिए ये इंटरसेप्ट का मतलब है ये हिस्सा आपके पास कैलकुलेट होके आना चाहिए, ठीक है। चलो हमें सिर्फ इतने हिस्से से मतलब है। और ये वाला पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा, ये, इसलिए जो डिस्टेंस है इसको हम लोग यहां से यहां तक अगर लिखना चाहेंगे तो मॉड g लिखना पसंद करेंगे। इसी तरीके से यहां से यहां तक अगर इसकी डिस्टेंस लिखना चाहेंगे तो मॉड f लिखना पसंद करेंगे। बस आपको रिक्वायरमेंट है ये वाले हिस्से की। तो ये वाला हिस्सा कैसे कैलकुलेट होगा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ये रेडियस लिखी गई है यार, ये रेडियस ऑफ सर्कल कितना होता है, r इज इक्वल्स टू √g² प्लस f² माइनस c। तो आप ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसे मैं a, ये d, ये b, ये o बोल रहा हूं। तो ad डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, ad का, सॉरी ab नहीं है, ad ये क्या है आपके पास में भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो OA² इज इक्वल्स टू AD² प्लस OD²। तो AD² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, OA का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास में OD का स्क्वायर। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप परेशान मत होना, ठीक है। तो AD अपने पास में कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA। OA कितना है आपके पास में, O to A मतलब रेडियस है ना यार, तो रेडियस कितना हो गया, g² प्लस f² माइनस c, उसका स्क्वायर मतलब g² प्लस f² माइनस c, ये हो गया g² प्लस f² माइनस c माइनस OD का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो बेटा, OD मतलब कितना हो गया, मॉड f, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, f का स्क्वायर, ये हो गया f का स्क्वायर, f ने f को काट दिया। तो AD आपके पास, ये डिस्टेंस है इसलिए प्लस माइनस नहीं आएगा, ये आ जाएगा g² माइनस c। एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए यार, कि सर्कल में अगर सेंटर से मैं किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये मिड पॉइंट होता है। तो जितनी वैल्यू AD की रहेगी उतनी वैल्यू DB की रहेगी। तो मतलब मैं ओवरऑल अगर लिखना चाहूं तो AB मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AD हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ √g² माइनस c हो जाएगा। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में हल्की सी कंफ्यूजन आ गई है क्योंकि मैंने ओरिजिन वाला पार्ट ले लिया था। चलिए उसको खत्म करते हैं। कैसे खत्म किया जा सकता है बेटा, एक सर्कल है, ध्यान से सुनना, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन x² y² 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी। उसका सेंटर कितना हो गया, -g माइनस f। अब सेंटर से मैं किसी भी पॉइंट को अगर मिलाऊंगा ना सर्कल पे तो वो रेडियस होता है, इसलिए O to A आपके पास में रेडियस, ठीक है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस x एक्सिस पे, ये अपने पास में x एक्सिस है, सेंटर से हम लोगों ने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसने दो हिस्सों में इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक है
ए टू डी, दूसरा है डी टू बी, ठीक है। तो ये हिस्से में इसको डिवाइड कर दिया गया। अब हमने बोला कि भैया इक्वल हिस्से एडी इज इक्वल टू डीबी है, मतलब एडी कैसे निकलेगा, ओ टू डी मेरे पास आ जाएगा मॉड एफ के बराबर। उसका रीजन क्या है बेटा, ओ टू डी, ये देखो अगर ये पॉइंट कोई भी होता है आपका, जैसे मान लेते हैं ये आपने बनाया कि भैया ये पॉइंट है मेरा रैंडम 3,4 पॉइंट है, तो उसकी यहां से डिस्टेंस ये हो जाएगा आपके पास में 3 और ये कितना हो जाएगा 4 डिस्टेंस होती है। इसलिए इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में y, मतलब ये जो y के पैरेलल डिस्टेंस रहेगी वो मॉड एफ के बराबर हो जाएगी। और ये सेंटर 0,0 से ये डी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी मॉड ऑफ जी के बराबर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे को तो निकालना था ये 90 डिग्री बन रहा था ये वाला, ठीक है, तो मुझे ए टू डी चाहिए, तो मैंने बोला ओ ए उसका स्क्वायर माइनस कितना ओ डी उसका स्क्वायर। जैसे मैंने ये अप्लाई किया मेरे पास ए डी का स्क्वायर आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी, ए डी आ जाएगा रूट और जी स्क्वायर माइनस सी। बस ए बी कितना हो जाएगा, ए टू बी 2 टाइम्स ऑफ ए डी हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी कर दिया, ये ए बी आपका आंसर आ गया। बताओ यहां तक कोई डाउट है? इसे बोला जाएगा ए बी इज द एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको छोटा कर रहा है, देख लो जरा, ए बी इज द एक्स इंटरसेप्ट। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ मुझे। ये लिखा हुआ है पीछे देखो, ये लिखा हुआ है सब कुछ। एक्स इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट पे 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा सिमिलरली 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। फटाफट एक बार बताओ जल्दी। हाँ ये कॉमन रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। हाँ लक्ष्य कर रहा हूं रिकैप, एक बार देखो जरा। इस पूरे सिस्टम में इसका प्रूफ आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखने की रिक्वायरमेंट है। फिर से बता रहा हूं, कोई भी सर्कल है वो अगर एक्स एक्सिस को काटेगा तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ना, ये रहेगी रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, ये डिस्टेंस हो गई, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया। अगर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, ये ए से बी वाला, ये हो जाएगा 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी के बराबर। बस इतना सा याद रखना है आपको इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। सिमिलरली अगर बाई चांस आपने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो y इंटरसेप्ट के केस में कुछ नहीं होता बेटा, ये सर्कल दे रखा है, ये इसने काटा, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये हो जाएगा 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो गया सिर्फ इतना, ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट, ये हो गया x इंटरसेप्ट। बस अभी कोई बोलेगा सर वापस से वो वाली चीज बता दो, तो मैं बताऊंगा। देखो बेटा ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, तो सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ, ठीक है, माइनस जी माइनस एफ आपका हो गया सेंटर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अगर मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कल को मिला दिया तो वो हो गई रेडियस, वो लिखी गई है रूट और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये पॉइंट कितना हो गया माइनस जी कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है ये, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गया, ये मैंने अभी आपको बताया। अगर 3,4 लिखा हुआ है तो 3,4 पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y ये 4 होती है, तो इसका हो गया मॉड 4, मतलब मॉड एफ आप बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया, ओ ए आपके पास मिल गया, तो ए डी कितना आ जाएगा, मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, ए डी आ गया, ट्वाइस ऑफ ए डी कितना हो जाएगा, ए बी, वही आपका इंटरसेप्ट होता है, दैट इज 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। बस खत्म। माइनस जी क्यों? क्योंकि बेटा सेंटर कितना होता है, माइनस जी माइनस एफ होता है ना, सेंटर कितना होता है एक्स एक्सिस पे ना। देखो यार आप लोग ये चीज समझने की कोशिश करो, सामने देखो समझा रहा हूं। देखो अगर बाई चांस मैं आपसे बोलूं कि ये पॉइंट है 3,4, तो मैंने एक चीज समझाई आपको, ये डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से 3 यूनिट, ये डिस्टेंस कितनी होगी 4 यूनिट। अब आपका कहना यह है कि अगर बाई चांस ये लिखा है माइनस जी माइनस एफ, तो आप राइट साइड में माइनस जी क्यों ले रहे हो? मतलब अगर ये पॉइंट इसमें लिखता तो 3,0 होता, अभी इसी पॉइंट को मैंने लिख दिया माइनस जी माइनस एफ, तो ओरिजिन से तो लिखा जाएगा ना माइनस जी कॉमा 0। अब तुम g की वैल्यू मान लेते, तुमने -2 सब्सटीट्यूट की होती, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब आपको इतनी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वो अपने आप सेट करेगा।
हाँ बिल्कुल, ये आपको डायरेक्ट याद करना है रिजल्ट, कि अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो जो इंटरसेप्ट बनेगा वो रहेगा 2√g² - c, और जब वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो जो इंटरसेप्ट बनेगा वो 2√f² - c। बस इतना रिजल्ट आपको याद करना है। अब देखो, अगर g² मेरा c से बड़ा हो गया तो √g² - c पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। g² - c ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सर्कल कट करेगा एक्स एक्सिस को एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो ये तो हमने साफ भी लिखा है, ये देखो, ये इंटरसेप्ट है एडी आपका 2√g² - c। अगर बाई चांस इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रूट से बाहर पॉजिटिव आएगा, मतलब इंटरसेप्ट आपका एग्जिस्ट करेगा, इंटरसेप्ट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी आपके पास में, तो इसका मतलब सर्कल डेफिनेटली दो जगह पे कट होएगा। अगर g² = c हो गया तो आपका सर्कल क्या हो जाएगा, g² - c, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इंटरसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट इस केस में, 0। और जब 0 इंटरसेप्ट हो जाएगा ना तो सर्कल आपका टच करने लगेगा, मतलब ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा ये वाला केस। और अगर लेस देन 0 रहेगा तो सर्कल जो है कंप्लीटली या तो अबव एक्सिस रहेगा या बिलो एक्सिस। उसका मतलब समझना, या तो सर्कल यहां पे रहेगा या तो यहां पे, या तो यहां पे या तो यहां पे। रीजन क्या है, आपने एक्स एक्सिस में काटा ही नहीं ना, काटा ही नहीं, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसा हो गया आपके पास में, इमेजिनरी। इसलिए g² अगर लेस देन c हो गया तो इस केस में आपका जो है एक्स एक्सिस को ये ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा। फिर से सुन लेना, अगर मेरा इस कंडीशन में ये जो लिखा हुआ है सामने 2√g² - c, इससे सिर्फ एक ही मतलब समझो कि आपका जो सर्कल है आपके एक्स एक्सिस को काटता है ना, उसकी ये डिस्टेंस है 2√g² - c। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो यही रहेगा क्योंकि दो हिस्सों में कट रहा होगा, और लेस देन 0 रहेगा तो ना टच करेगा ना कट करेगा, बस खत्म। ये आ गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, बताओ जरा सब लोग। सरनेम ब्लरिंग आ रही है क्या फिर से यार, इसको कैसे हटाएं, मेरी कनेक्टिविटी एकदम सही है यार। सर शाश्वत सर, आपको ब्लरिंग आ रही है क्या? सर शाश्वत सर, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। शाश्वत सर, ओके मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ गई, अब आ गई। कोई इसमें ब्लर आ रहा है क्या मेरी स्क्रीन? हाँ सर, ब्लर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने स्क्रीन शेयर कर दिया है दूसरे जगह। ये हर जब 2 बार स्क्रीन शेयर हो जाता है तब ब्लर आने लग जाता है। क्या ऐसा एक्चुअली कुछ हो रहा है ऐसा क्या? तो नहीं है, मेरी स्क्रीन एक ही जगह शेयर्ड है। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, मैं सारी विंडोज को बंद कर रहा हूँ। मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर ना, एक सेकंड के लिए। हम्म। फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। अभी भी ब्लरिंग आ रही है क्या? हाँ बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप बोल दे रहे हो √g² + f² - c, तो वो सारी चीजें बच्चों को समझ में आ जा रही हैं, क्योंकि इतना भी ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है ये ब्लर। किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ, क्योंकि g² > c, g² = c, ये चीजें तो बहुत क्लियर दिख रही हैं सभी को। सब लोग एवरीवन किया हुआ है मैंने, आप लोग की दिक्कत है लिख दो ताकि शाश्वत सर को भी दिखाई देगा। छोटा सा फॉर्मूला नहीं दिखते, अच्छा मैं जूम कर दूंगा उसको, छोटा फॉर्मूला को। पर यार मेरे हिसाब से ना मेरे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, एकदम एक्सेस है, पूरा नेटवर्क है, कुछ इशू नहीं है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो मैं फिर से यार रिपीट करूंगा, और कुछ नहीं है। आप मुझे बस बता देना कि सर ये दिखा या नहीं दिखा, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी बोलूंगा तो मैं क्वेश्चन आपको रिपीट करूंगा यार, क्वेश्चन। सर एक बार आप जूम करके ट्राई कीजिए, तो एक बार आप हाँ जूम कीजिए तो। करता हूँ सर। ये ओके हाँ, पार्ट जूम जूम करने के बाद ये पिक्सेल्स नहीं वो हो रहे हैं, मतलब हट क्लियर नहीं दिख रहा है। रहा,
दिख रहा नहीं है? फट नहीं रहा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, मैं जूम कर दूंगा, जो भी हिस्सा मेरे को बताना होगा वो मैं जूम कर दूं। ठीक है, चलिए यार एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पे ना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से ज्यादा बेटर है। कुछ समझ में ना आया तो प्लीज बताइए। हाँ, जूम कर दूंगा मैं। जूम ऐप में दिक्कत है दीपांशु, आप ये बोल रहे हो? नहीं, अभी देखना नरेंद्र सर की क्लास में भी सेम दिक्कत आएगी तो री इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग, देख लेना उसके हिसाब से। चलिए एक बार देखते हैं, वापस एक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं यार, क्वेश्चन देखते हैं सब लोग, है ना। इस क्वेश्चन को मैं जूम कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे और क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द नेगेटिव y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड इंटरसेप्टिंग अ लेंथ 8 ऑन x एक्सिस। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो प्लीज एक बार मेरी बात सुन लेना, लिख लेना क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिख लो क्वेश्चन सब लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द नेगेटिव y एक्सिस, find the equation of circle touching the negative y axis at a distance 3 from the origin। जो टच कर रहा है वो ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे टच कर रहा है, at a distance 3 from the origin and intercepting a length 8 on the axis, इंटरसेप्टिंग अ लेंथ 8 ऑन दी एक्सिस। अब ट्राई करो सब लोग, क्वेश्चन प्लीज ट्राई करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। जल्दी आंसर करने की कोशिश करो भाई। हुआ हुआ हुआ। अरे हाँ ना तो बोलो, मुझे लग रहा है कनेक्शन उड़ गया मेरा क्या। नहीं, हाँ सर, नेगेटिव वाई एक्सिस क्या है ये? अरे नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब ये हुआ ना कि ये कुछ ऐसा है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसे टच कर रहा होगा, ऐसे काट रहा होगा। एक ये पॉसिबिलिटी है, एक राइट साइड में ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। ये डिस्टेंस जो दे रखी है वो ओरिजिन से कितना है, 3 यूनिट पे है। ये टाइप की पॉसिबिलिटी है। एक बना देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सीधा है, कुछ नहीं है, फंडा कुछ नहीं है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपके इसको टच कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेप्ट बना रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। मतलब अगर ये पॉइंट लिखना चाहूं तो -3,0 डाल देंगे। और ये कितना है, 8 यूनिट। बस खत्म काम। बताओ सर, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, सामने देखो यार। एक बात बताओ,
हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना। तो हम क्या बोलते हैं आपसे यार, इसमें एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा अपने, 2√g² माइनस सी, ये हो गया 8 के बराबर। वाई इंटरसेप्ट कितना दे रखा है आपको, वाई इंटरसेप्ट 2√f² माइनस सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 0। टच कर रहा है ना, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे, टच करने के केस में। अभी तो मैंने केस बताया था आपको ये, कि अगर बाई चांस टच करेगा, कहां पे बनाया था, यहीं कहीं पे केस बनाया था ना। अगर बाई चांस टच करेगा, यही बनाया था, हाँ, टच करेगा तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस को टच कर रहा था तो एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस को टच कर रहा था तो वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। बस काम खत्म हो गया यार। तो कहां गया ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में वाई इंटरसेप्ट तो हो गया 0 और एक्स इंटरसेप्ट ये दे रखा है, बस काम सीधा सीधा उड़ा दो। यहां से कितना पता चला, इसको काटा इससे कितना हो गया 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, g² माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 16। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया, ये 1 था, ये सेकंड आ गया स्क्वायरिंग के बाद। इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन है ये 0 हो जाएगा, मतलब f² माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। आप एक बात बताओ, इसका कहीं सेंटर आया होगा, मतलब यहां पे कहीं पे आया होगा ना ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसको भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। देखो हमने ये लिया था, अगर बाई चांस इस तरीके से काटते हुए टच कर रहा होगा, ठीक है, तो ये कितना चल रहा होगा, -g माइनस एफ टाइप चल रहा होगा। तो ये डिस्टेंस आपके पास मिल रही होगी ना यहाँ पे। आप मतलब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो ये वाला पोर्शन जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये -g, 0 टाइप बनने लगेगा। अभी यही सेम काम इसने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अगर यही सेम काम इसने यहाँ पे कर दिया है, तो हम लोग सीधे सीधे देखो बोल सकते हैं कि जो आपका -f है, या मॉड ऑफ जो माइनस आपके पास आ रहा है, ये पॉइंट कितना मान लेते हैं, -g माइनस एफ, ठीक है। तो ये जो है ये वाला मॉड ऑफ एफ, मॉड ऑफ एफ आपके पास कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 3 के बराबर हो जाएगा। मॉड एफ आपके पास 3 के बराबर हो गया, उसकी वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास सी कैलकुलेट हो जाएगा, सी की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो जी कैलकुलेट हो जाएगा, जी आ गया, एफ आ गया, सी आ गया, उठा के आप यहां सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक करते हैं सही है गलत है। एफ की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 3। बस बाकी सारी चीजें हम लोगों ने एकदम सही किया है। फिर से समझ लो, जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखो, मैं फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ। ये दे रखा है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया जो y एक्सिस को टच कर रहा था, x एक्सिस को कट कर रहा था, इंटरसेप्ट बना रहा था 8 यूनिट। y एक्सिस को टच करेगा तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा आपके पास में, 0। वहां से मुझे f² माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। इसी तरीके से मैं बात करूं तो x इंटरसेप्ट 2√g² माइनस सी कितने के बराबर हो गया बेटा, 8 के बराबर हो गया। कैंसिल हुआ तो g² माइनस सी कितने के बराबर हो गया बेटा अपना, 16 के बराबर हो गया। अब ये दो कंडीशन आ गई। अब सुनना ध्यान से, देखो जहां पे भी आपका सर्कल टच या कट करता है ना, तो देखो इस केस में अगर यहाँ पे टच कर रहा था, ये x को टच कर रहा है मान लेते हैं, तो -g माइनस एफ ये हमारा सेंटर था। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो जिस जगह पे जाके मिलेगा वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे रहेगा, ये -g डिस्टेंस पे रहेगा, और यहां से कितनी डिस्टेंस पे रहेगा, ये मॉड f डिस्टेंस पे रहेगा। सेम सिचुएशन हम यहां अप्लाई करेंगे, सेम सिचुएशन। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा मॉड g, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया आपका मॉड g, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास में, मॉड f, और ये मॉड f और 3 आपके पास हो गया बराबर। तो जैसे मॉड f 3 के बराबर हुआ, मैंने इसकी वैल्यू यहां पे डाली, तो c कितना हो गया अपने पास में 9, f ऑलरेडी 3 था, c की वैल्यू 9 डाली तो g² अपने पास कितना आ गया 16, और ये 9 वाला जो पोर्शन है ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में +9 हो जाएगा आपके पास।
आ रही है आवाज? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलत समझ रहे हो आप। देखो ध्यान से देखो, देखो यार, जैसे मान लेते हैं इस केस की बात करते हैं। इस केस में अगर बाई चांस हमने आपको बताया, सुनो ध्यान से, ये ऐसा बना हुआ था, ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास में -f -g, ठीक है। जब भी मेरे को डिस्टेंस की बात करनी होगी ना, जैसे इसे o लिया, इसे a लिया, तो OA को मैं हमेशा कितना बोलूंगा, मॉड f। जब भी मुझे डिस्टेंस की बात करनी होगी, ठीक है। जब भी मुझे डिस्टेंस की बात नहीं करनी है, मुझे किसी पॉइंट को इंडिकेट करना है, जैसे ये पॉइंट, तो ये पॉइंट होगा -g,0, यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस रहेगी -g,0। ये जो रहेगा ये रहेगा a, कितना, OA इज इक्वल्स टू मॉड f। डिस्टेंस की बात जब भी होगी, ऐसे ही जब मैं इस डिस्टेंस की बात करूंगा ना आपके पास, तो ये O, ये B मान लेता हूं, तो जब भी मैं डिस्टेंस की बात करूंगा OB, तो मैं लिखूंगा मॉड g, ठीक है। और जब भी मैं इस पॉइंट की बात करूंगा ना यहाँ पे, तो ये लिखा जाएगा 0, -f, क्योंकि ये पॉइंट उठाया गया है यहां से, ठीक है। तो -f यहां पे लिया गया 0, -f, ये लिया गया -g,0। लेकिन ये डिस्टेंस जब भी रहेगा, तो ये डिस्टेंस x एक्सिस के पैरेलल है, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है यहाँ पे, -g, तो 0 से लेके -g के बीच की डिस्टेंस रहेगी मॉड ऑफ g, ठीक है। इसी तरीके से 0 से लेके इस b के बीच की डिस्टेंस रहेगी मॉड f, इसीलिए ये डिस्टेंस OA और ये OA और ये OB, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। मतलब ये वाला और ये वाला पोर्शन है ना, तो यहां पे अगर इसे C पॉइंट बोल रहा हूं, तो ये CB डिस्टेंस रखता है OA के बराबर, ठीक है। इसलिए मैं इसको मॉड f या मॉड g, इसे मॉड f ले रहा हूं और इसे मॉड g ले रहा हूं, लेकिन पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूं तो -g -f के तौर पे इंडिकेट कर रहा हूं। यही सेम चीज मैंने कहां पे यूज किया है, यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने में यही सेम चीज मैंने यूज किया, ठीक है। मैंने क्या बोला है आपसे, देखो पॉइंट आपका मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, -g -f। तो ये जो पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस आपके पास में कितना मिल रहा है, मॉड f मिल रहा है, या आप लिखो तो -f, 0, 0, -f, लेकिन डिस्टेंस की बात करोगे तो आपको मॉड f यूज करना पड़ेगा। मॉड f 3 के बराबर है, तो इसको उठा के यहां पे डाला तो c आ गया आपके पास में 9, बस c की वैल्यू उठा के यहां पे डाली तो g कितना हो गया आपके पास में, +-5, ठीक है। उससे आपका आंसर आया ये वाला। जब भी आप मॉड की बात, जब भी आप डिस्टेंस की बात करोगे, तब हमेशा आपको मॉड लेना पड़ेगा, इतना बात आप याद रखोगे। एक बार सॉल्यूशन देखो सब लोग, अगर कोई भी इसके अंदर ग्लिच होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशन में कुछ भी दिक्कत है तो। अभी तो हर्षद बहुत बाकी है, हर्षद अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चलो यार ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, नेक्स्ट हेडिंग है यार, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो देखो यार क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल में होता क्या है, आप लोग सब समझने की कोशिश करना है यार। देखो आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, x² + y² इज इक्वल्स टू r²। ये कैसा है, ये क्या है, ओरिजिन को सेंटर मानते हुए सर्कल की इक्वेशन लिखी गई है, ठीक है। ये हो गया 0, 0, ये एंगल मान लिया है थीटा, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास में r। तो देखो मैं ये लिख सकता हूं क्या यहां से, कि ये पॉइंट जो कैलकुलेट करना चाहूं मैं, इसका यूज करके इसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन और इसका y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये x कितना हो जाएगा आपके पास में, r cos थीटा, और y कितना हो जाएगा, r sin थीटा। कैसे किया मैंने, इसको 90 डिग्री डाल दिया यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया x, 0, तो ये हो गया x आपके पास में, ये पॉइंट आपने x, y माना हुआ था, ये डिस्टेंस हो गया आपके पास में y।
ठीक है, तो ये x हो गया आपके पास। मतलब कुल मिला के अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है। ये डिस्टेंस है आपके पास में x, ये डिस्टेंस है आपके पास में y, ये एंगल है थीटा और ये है आपके पास में r। तो आप देखो cos थीटा अप्लाई करो, cos थीटा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री चल रहा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस x बाय r। इसी तरीके से आप sin थीटा अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा आपके पास में y बाय r। तो यहां से r को मल्टीप्लाई किया, यहां से r को मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा r sin थीटा और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा r cos थीटा। x हो गया r cos थीटा, y हो गया आपके पास में r sin थीटा। ये x और y आपके पास निकल के आ गया, ठीक है। ये होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखना यार, इसी का सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। समझ आया या नहीं आया? पैरामेट्रिक इक्वेशन क्यों लिखी जाती है बेटा, कई बार होता क्या है ना, क्वेश्चंस में आपको सिंपल ये इक्वेशन मिली होती है ना, ठीक है। अब ये इक्वेशन मिली होती है, ये तो आपको पता ही होता है। आप क्या करना चाहते होते हो ना, आपको एक पॉइंट अज्यूम करना होता है। पैरामेट्रिक का मतलब है अब ये x, y पॉइंट के तौर पे लिखा जा सकता है। मतलब मैं r cos थीटा और r sin थीटा को इस सर्कल पे कहीं भी रख सकता हूं, ठीक है। मेरी मर्जी है, जब भी मेरे को कोई पॉइंट अज्यूम करना होगा ना, मैं इस पॉइंट को अज्यूम कर लूंगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करना पड़ता है, इक्वेशंस को थोड़ा हमको घुमाना पड़ता है। जैसे मैं मान लो इसको अल्फा कोमा बीटा मान लेता है ये पॉइंट को, और फिर बोलता है अल्फा कोमा बीटा किस रिलेशन से रिलेटेड है, इस रिलेशन से रिलेटेड है। अल्फा कोमा बीटा किस रिलेशन से रिलेटेड है, इससे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो वो ना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, इसलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पैरामेट्रिक कंडीशंस को ले लेते हैं, ठीक है। अब आर कॉस थीटा, मुझे जहां भी एक्स की वैल्यू रखनी हो, मैं पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं मेरे को सर्कल पे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा अज्यूम कर लूंगा और मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्या क्लियर नहीं हुआ, लक्ष्य बताओ जल्दी, लक्ष्य बताओ क्या क्लियर नहीं हुआ, कौन सा ग्राफ क्लियर नहीं हुआ? ये आसान तो है, देखो जरा सीधे सीधे, ये सर्कल हो गया, ये रेडियस है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, ये पॉइंट था आपका एक्स कॉमा वाई जो कि आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y। बस मैंने cos थीटा अप्लाई किया, cos थीटा कितना हो जाएगा आपके पास में x अपॉन r, तो x हो गया r cos थीटा, y sin थीटा अप्लाई किया, ये हो जाएगा y अपॉन r, तो y इज इक्वल्स टू हो गया r sin थीटा। आप चाहो तो आपको पता ही x, y सर्कल को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x की जगह मैं आर कॉस थीटा डालू और y की जगह आर साइन थीटा डालू तो एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाना चाहिए। तो आर कॉस थीटा उसका हमने किया स्क्वायर, आर साइन थीटा उसका हमने किया स्क्वायर, तो ये कितना मिला आपके पास में आर स्क्वायर, यहां से आया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। ये देखो आंसर आ गया। नहीं नहीं, ये सिर्फ इस इक्वेशन के लिए है, ओरिजिन से नहीं लेते हैं, सिर्फ ये इस इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए। अभी मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरे को आगे बताना है, ठीक है। अब सुनो यार, ये तो ओरिजिन का केस था, अब मैंने बोला सर्कल मेरा बदल गया यार, कहां बदल गया, यहां पहुंच गया मेरा सर्कल, ठीक है। ये सेंटर है मेरा, कितना है x1 y1, कहीं कहीं ये h k भी लिखा होगा, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन मैंने यहां से पास कर दिया। अब भी मैं क्या बोल रहा हूं, ये एंगल कितना है मेरा थीटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ये ओरिजिन से जरूरी नहीं है बेटा ओरिजिन से पास करना, ये लाइन ओरिजिन के आगे पीछे कहीं से भी पास कर सकती है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। बस अगर इस पे ये पॉइंट चल रहा था एक्स कॉमा वाई, इसकी इक्वेशन चल रही थी सर्कल की कितनी बेटा, x माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y माइनस y1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो सीधा सीधा ये पॉइंट हो गया x कॉमा वाई, x1 कॉमा y1, आपको ये यूज करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी x माइनस x1,
और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y माइनस y1। मैंने लाइन के डेरिवेशन में भी आपको बताया था कि ये x कॉमा x1 है, x1 कॉमा y1 है, ये x कॉमा y है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये नीचे जाएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा x कॉमा 0, ये नीचे जाएगा तो ये x1 कॉमा 0, दोनों के बीच का डिफरेंस x माइनस x1, ऐसे ही ये डिस्टेंस आ जाएगा y माइनस y1। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं x माइनस x1, ठीक है, और यहां पे डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं y माइनस y1, और अभी भी ये सर्कल रेडियस r के साथ में है, तो बस मैंने अप्लाई कर दिया cos थीटा इज x माइनस x1 अपॉन कितना हो गया r, तो मैं x लिख सकता हूं r cos थीटा प्लस x1 प्लस r cos थीटा। सेम आप साइन थीटा लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन में r, तो आप यहां से y लिख पाएंगे y1 प्लस r साइन थीटा। ये हो गई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस r साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो, तो आप बोलोगे सर हमेशा मेरे को याद करना पड़ेगा ये क्या, ये नहीं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये x माइनस x1 को सीधा लिख देना आप r cos थीटा के बराबर, और y माइनस y1 को r sin थीटा के बराबर, जैसा यहाँ पे लिखा गया। मतलब प्रीवियस स्लाइड में क्या लिखा गया है वो देखो जरा, प्रीवियस स्लाइड में क्या दे रखा था, ये दे रखा था, इसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर था, उसमें एक्स को लिखा था आर कॉस थीटा और वाई को लिखा था आर साइन थीटा। सेम केस आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस x1 को आर कॉस थीटा लिख दिया हम लोगों ने, तो x1 प्लस आर कॉस थीटा आ गया, y माइनस y1 को आर साइन थीटा लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, y1 प्लस आर साइन थीटा। इस तरीके से आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? हाँ, ये मिलता जुलता स्ट्रेट लाइन में था, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम, सही बात है। यहां तक बात क्लियर हुई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यार बताओ, कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है ये। जैसे इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, आप बाई चांस आपको कोई भी रैंडम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहां पे लेना पड़ जाए तो आप ले लोगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, बस खत्म बात। ठीक है, उस पे अब आपको टेंजेंट लिखनी पड़ सकती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल देता अगर एक मिनट को कि भैया एक सर्कल की इक्वेशन मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है, जिसकी टेंजेंट जो है वो आगे जाके किसी पैराबोला की टेंजेंट भी बन रही है। ठीक है, एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी टेंजेंट जो है पैराबोला की भी टेंजेंट बन रही है, तो ऐसे केस में हम लोग आर कॉस थीटा आर साइन थीटा अज्यूम कर लेते हैं जनरली। ठीक है, कि रैंडम पॉइंट कुछ पता नहीं था तो पॉइंट अज्यूम कर लिया, अब आगे का काम प्रोसीड करेंगे हम लोग। ठीक है, इस टाइप का छोटा मोटा एग्जाम्पल हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। नहीं, रिजल्ट को इक्वेशन में रख दिया तो फिर वो तो सेटिस्फाई कर देगा ना, एलएचएस आरएचएस के बराबर कर देगा लक्ष्य, हमें रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, जय क्या बोल रहे हैं सर, ये टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, ये जो पैराबोला है, पैराबोला की टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ a, ये पैराबोला है बेटा, ये पैराबोला है, पैराबोला है, पैराबोला। हाँ, वो भी लगा सकते हैं, उसके बाद ही तो कंपेयर करते हैं। अरे इससे मैंने तो एग्जाम्पल दिया है लड़के, हिमांशु दीपांशु, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, टेंशन मत लो। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। जय क्या बोल रहा है, सर ये टाइप ऑफ सर्कल, हाँ बेटा ये इक्वेशन ऑफ डिफरेंट सर्कल चल रहा है, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल्स का पार्ट चल रहा है। तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पैरामेट्रिक हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला नहीं था, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा, आपका इंटरसेप्ट पढ़ लिया। इंटरसेप्ट के बाद हम लोगों ने ये वाला पढ़ा, क्या, डायमेट्रिक फॉर्म। उसके बाद हम लोगों ने पहली फॉर्म तो पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी की सारी हम लोगों ने इस केस में पढ़ी। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं अगले वाले में कोई क्वेश्चन है, नहीं तो एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं। नहीं, ये इसमें क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन है भाई, है ना, आपको फाइंड करना इक्वेशन ऑफ सर्कल, सब लोग सॉल्व करेंगे। if it is passing
0,0 एक पॉइंट, 0,2 दूसरा पॉइंट, 2,0 तीसरा पॉइंट। अगर आपका सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल के दिखाओ। इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ इट इज पासिंग थ्रू 0,0, 0,2 और 2,0, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल के दिखाओ। जल्दी, जैसे ही हो जाता है तुरंत बताओ। डिस्टेंस नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 पॉइंट है जहां से सर्कल पास कर रहा है। डन हर्षित, इक्वेशन लिख दो हर्षित, अगर लिख सकते हो तो। और तुमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया सबको लिख के दिखाओ। अगर तुम सिस्टम से बैठे हो तो, फोन से बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम सिस्टम से बैठे हो तो हर्षित बताओ जरा कि तुमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया। बाकी किसी से हुआ? जल्दी बताओ। नहीं, चलो हर्षित ने लिखी इक्वेशन। सब लोग सामने देखो यार। अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक टाइप की कैसी है यार? ये भी एक टाइप की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशंस का पार्ट है, जिसमें 3 पॉइंट से अगर आपका सर्कल पास कर रहा है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 3 ही पैरामीटर्स की तो रिक्वायरमेंट है। g मिल जाए, f मिल जाए और c मिल जाए। इन्हीं 3 पैरामीटर की हम लोगों को रिक्वायरमेंट है और हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हम अगर 3 पॉइंट मिले हुए हैं तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0,0 डालो। ये 3 f, g और c की वैल्यू मिल गई तो आंसर आ जाएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब c की वैल्यू आ गई अपनी 0। अब मैं क्या करूंगा? 0,2 डालूंगा। x की जगह आया 0, y की जगह 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x की जगह आया 0, ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 4 f हो गया, और प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। तो c इज इक्वल्स टू 0 पहली इक्वेशन, c इज इक्वल्स टू 0 दूसरी। ये जो एक्सप्रेशन आया 4 प्लस 4f प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट डालने जा रहा हूं वो डालने जा रहा हूं 2,0। तो ये हो जाएगा 2,0 डाला हम लोगों ने, कितना हो जाएगा भाई एक्सप्रेशन के हिसाब से? 4 प्लस 0 प्लस 4g प्लस 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई मेरी तीसरी इक्वेशन। बस c की वैल्यू को आप यहां पे डालोगे तो मेरे को f मिल जाएगा, c की वैल्यू को आप यहां पे डालोगे मेरे को g मिल जाएगा। f, g और c की वैल्यू को उठा के ये वाले एक्सप्रेशन में डाल दो, आपके सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्टली। बताओ समझ आया या नहीं समझ में आया? बताओ जल्दी, समझ आया या नहीं समझ में आया? बस कुछ नहीं है, g आ गया, f आ गया, c आ गया, वैल्यू उठा के डाल दो यार। जैसे देखो c मेरे पास कितना आया? 0, c की वैल्यू 0 किया तो f मेरे पास यहां से आ गया, f मेरे पास -1। यहाँ पे c की वैल्यू 0 किया तो g मेरे पास आ गया -1। बस मैंने g की वैल्यू डाल दी, f की वैल्यू डाल दी, c की वैल्यू डाल दी, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, g की वैल्यू डाला -1 तो 2x, f की वैल्यू डाला -1 मतलब 2y इज इक्वल्स टू आ गया 0, क्योंकि c की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। अब 4 मिले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें मिनिमम 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है यार। लगने लगेगा लक्ष्य, अभी पढ़ तो लो बेटा। जब तक थ्योरी पढ़ोगे नहीं तब तक समझ कैसे आएगा? मुझे भी ये, मैंने भी कभी ये करके देखा होगा तभी तो मुझे आता है ये। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ा होगा।
हम लोगों को पेपर क्रैक करना है, हम लोगों को साइंटिस्ट नहीं बनना। पेपर क्रैक करने के लिए आपको सिस्टमैटिक प्रिपरेशन चाहिए और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है यार, यहां तक समझ में आया आप सब लोगों को? तो फटाफट चैट में जाके यस और डन लिखो ताकि मुझे समझ में आए कि आपको यहां तक समझ में आया है। हम लोग नेक्स्ट जो है आगे यार आगे प्रोसीड करेंगे इसमें। हाँ देखो, जब भी आप फॉर्मूला याद कर रहे हो ना दीपांशु, आपको हर एक चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। मतलब जी यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डेरिवेशंस मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, बस हर एक चीज के एक्सप्लेनेशन के साथ में, और कुछ भी नहीं। हाँ बना देंगे, बना देंगे फ्लो चार्ट। ठीक है यार, चलिए थैंक यू सो मच यार, कल मिलते हैं।